हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नॉस्टैल्जिया विद प्रतीक्षा में स्वागत है। देखिए मेरे टोरेनिया में कितना सारा फूल खिला है और कितना खूबसूरत लगता है। मुझे टोरेनिया का ये कलर ज़्यादा पसंद है। इतने छोटे छोटे हैं, बिल्कुल विस्पून की तरह दिखते हैं। आप इसके अंदर में जो येलो कलर का डॉट देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना फ्रेंड्स। हमारे धरती पे जितने सारे प्लांट्स हैं वो हमारे लिए इतने हेल्पफुल रहते हैं कि अगर प्लांट्स ना होता, अगर पेड़ पौधे अगर ना होता हमारे धरती पे, तो शायद हमारा जीवन भी संभव ना होता। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमको फूल देते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा फूल देते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो हमको फल देते हैं और कुछ प्लांट होते हैं जो हमको छाया देते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे जीवन धारण में, वो एक बहुत ही उसके बिना जीवन शायद संभव ही ना होता। हम लोग शायद ना होते, हमारा एग्जिस्टेंस ही ना होता धरती पे। तो वैसे तो सारे प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम अपने घर में अगर रखते हैं तो घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में उस प्लांट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पे है ये अपराजिता का प्लांट। ये जो प्लांट है इसका जो फूल होता है, ये फूल ही इसका यूनिकनेस होता है, क्योंकि ब्लूइश पर्पल कलर में बहुत ही कम फूल खिलते हैं और ये फूल भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान के चढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड, एक औषधीय वृक्ष ये होता है। इसके रूट्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं कोई कोई डिजीज़ में, और इसके जो फूल खिलता है इसके फूल को भी लोग चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो चाय होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये प्लांट बहुत आसानी से प्रोपागेट किया जा सकता है। इसके बीज से तो आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अभी मानसून का टाइम है, बरसात का टाइम है, अगर आप इसका कटिंग भी लगा लेते हैं तो फिर 10-15 दिन में इसका कटिंग भी लग जाते हैं। तो आप अपराजिता को आपके घर के एंट्रेंस में ज़रूर रखिए, घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसका जो देखिए कितना, इसके लीव्स कितने खूबसूरत है, इसका फूल भी कितना खूबसूरत है। बस आप थोड़ा सा ये ख्याल रखिए कि दिन भर का लाइट इस पर पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत ही इजी मेंटेनेंस प्लांट है। नंबर 2 पे आता है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा जो होता है वो तो हर घर में पूजा होता है। हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा कल्चर है कि हम लोग जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी पूजा करते हैं, और पूजा करने का भी कारण होता है क्योंकि वो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे जो मन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो तुलसी जी का जो ये पौधा है ये हर घर में पूजा होता है। इसका जो पत्ते होते हैं, पत्तियां अगर हम इस्तेमाल करते हैं खाने में तो फिर वो बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और इसका जो, अगर आप इसको घर के एंट्रेंस में रखते हैं तो फिर मच्छर आने का कम वो आता नहीं है, तो फिर वो मच्छर ना आने के लिए भी काम करता है। और इसका जो हवा आता है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेके हमारे घर के अंदर आता है। तो फिर आप तुलसी जी का एक पेड़ को आपके घर के एंट्रेंस में ज़रूर रखिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स घर में क्रिएट करता है। देखिए आज मेरा यहाँ पे भी पूजा हुआ है, मेरा यहाँ हर रोज़ तुलसी जी का पेड़ को पूजा किया जाता है। ये बहुत ही इजीली, इसका सीड से भी नया प्लांट ग्रो हो जाता है, और फिर कटिंग से भी, बरसात का टाइम है अभी, कटिंग से भी न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। बहुत आसानी से प्लांट लग जाता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सेंसिबिरिया या फिर स्नेक प्लांट। ये घर के लिए इतना अच्छा रहता है कि ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। मैं जब भी स्नेक प्लांट के बारे में कभी भी वीडियो में बोलती हूँ तो फिर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। आप इसको घर में ज़रूर ऐड करिए। और ये प्लांट इतना कम मेंटेनेंस मांगता है कि इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप इसको एक बार लगा लीजिए तो फिर ये हमेशा आपके घर में रहता है। ये इतनी जल्दी मरता नहीं है। अगर आप इसको डेली वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको इतनी सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको इस तरह से डेकोरेटिव पीसेस करके भी आपके घर में रख सकते हैं, नहीं तो फिर छोटे से कोई भी पॉट में आप इसको घर में ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत सारा ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करेगा, बहुत ही ऑक्सीजन देता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अभी तो
हमारा एटमॉस्फेयर इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि तो फिर ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है। तो आप स्नेक प्लांट को आपके घर में ज़रूर ऐड करिए। ये लीफ से भी बहुत अच्छे से प्रोपागेट हो जाता है। नहीं तो फिर एक प्लांट लगाते हैं जब, तो नीचे से बहुत सारे पॉप्स अपने आप निकलते हैं, नया प्लांट ग्रो हो जाता है, बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो आप स्नेक प्लांट या फिर सेंसिवेरिया को आपके इंडोर प्लांट में ज़रूर ऐड करिए। देखिए इस तरह से बाद से जो लीव्स होते हैं उससे भी बहुत आसानी से ये प्लांट प्रोपागेट हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है पीस लिली। पीस लिली घर के लिए भी एक अच्छा प्लांट माना जाता है। ये भी एक लकी प्लांट है। जब इसमें एक वाइट कलर का जब फूल खिलता है तो वो इतना खूबसूरत लगता है कि मन को इतनी शांति देती है कि बहुत ही सूदिंग ये जो फूल होता है, बहुत आई सूदिंग होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। आप पीस लिली को भी आपके इंडोर में ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं। और ये प्लांट को इतनी लाइट की भी, सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इनडायरेक्ट सनलाइट भी आपके घर में आ रहा है, ब्राइट लाइट कहीं पे भी अगर पड़ रहा है, तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। इसके लीव्स देखिए कितना शाइन करता है। जब ये प्लांट मैं लाई थी मुझे भी डर था, पता नहीं मैं ये प्लांट को ठीक से ग्रो कर पाऊँगी या फिर नहीं, लेकिन ये इतने अच्छे से ग्रो हुआ है, आप देख सकते हैं। और बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि मिट्टी वेल ड्रेनेज बनाए, और इसमें जब पानी डालें तो पानी बहुत अच्छे से ड्रेनेज हो जाए। और इसको इतनी खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीच बीच में थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट कोई भी, या फिर वर्मी कंपोस्ट आप इसमें ऐड कर डाल सकते हैं। और ये प्लांट बहुत ही आसानी से चलता है फ्रेंड। और इसमें जब फूल खिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर क्रिएट करता है और घर के लिए, इसीलिए ये प्लांट भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और नेक्स्ट जो प्लांट है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो हर घर में देखने को मिल जाता है। सबके घर में कोई प्लांट हो ना हो या फिर ना हो, लेकिन मनी प्लांट ज़रूर होता है। और ये बहुत ही आसानी से प्रोपागेट इसको कर सकते हैं। ये मिट्टी में भी लगता है और बहुत ही अच्छे से पानी में भी लग जाता है। बहुत ही कम दिनों में इसके कटिंग से रूट निकल आते हैं और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और फ्रेंड मनी प्लांट जो होता है वो भी ऑक्सीजन बहुत अच्छे से देता है, इसीलिए ये जो प्लांट इसको बोलते हैं कि मनी प्लांट। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप घर में अगर अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर आपका हेल्थ बहुत अच्छे से रहेगा, तो फिर आपका हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर हुआ ना मनी प्लांट, तो इसीलिए इसको मनी प्लांट बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से फ्रेंड चल जाता है, लग जाता है घर में, लाइट पड़े ना पड़े, थोड़ी सी भी अगर ब्राइट लाइट आ रहा है तो फिर ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाता है और बहुत जल्दी लग जाता है। तो फिर आप मनी प्लांट को भी आपके घर में अगर नहीं ऐड किए तो ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये भी घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और नेक्स्ट आता है लक्की बाम्बू। ये प्लांट भी घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसको डाइनिंग टेबल पे रखते हैं तो फिर आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, हेल्थ कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो आप लक्की बाम्बू को भी आपके घर में ऐड करिए और ये प्लांट भी घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो सारे प्लांट्स अच्छे लगे होंगे। ये आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो मेरे नए फ्रेंड्स अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।